नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र में जो शिव जी ने पार्वती जी को 8वीं विधि बताई कि अत्यंत भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो, ज्ञाता को जान लो। इन विधियों के बीच जरा जरा से है, तो भी तुम्हारे लिए वे भेद बहुत हो सकते हैं। एक अकेला शब्द बहुत फर्क पैदा करता है, जैसे कि अत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास को 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। भीतर आने वाली श्वास को एक संधि स्थल है, जहां पर जाकर वे मुड़ती है। इन 2 संधि स्थलों जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जो आप पिछली वीडियोस में देखेंगे। अब जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि साथ यहां जरा सा भेद किया गया है। हालांकि ये भेद विधि में तो जरा सा ही है, लेकिन साधक के लिए बड़ा भेद हो सकता है। केवल एक शर्त जोड़ दी गई है, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक, और पूरी विधि बदल दी गई। इसके प्रथम रूप में भक्ति का सवाल नहीं था। जो विधियां हमने पहले बताई वे मात्र वैज्ञानिक विधियां थी। तुम प्रयोग करो और वे काम करेंगी। लेकिन लोग हैं जो ऐसी शुष्क वैज्ञानिक विद्याओं पर काम नहीं करेंगे। इसलिए जो हृदय की ओर झुके हैं, जो भक्ति के जगत के हैं, उनके लिए जरा सा भेद किया गया है। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। उस ज्ञाता को, अगर तुम वैज्ञानिक रुझान के नहीं हो, अगर तुम्हारा मन वैज्ञानिक नहीं है, तो तुम इस विधि को प्रयोग में लाओ। अत्यंतिक भक्ति पूर्वक प्रेम श्रद्धा के साथ श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। लेकिन ये कैसे संभव है? भक्ति तो किसी के प्रति होती है, चाहे वे कृष्ण हो या क्राइस्ट हो, बुद्ध हो या महावीर हो। लेकिन तुम्हारे स्वयं के प्रति श्वास के 2 संधि स्थलों के प्रति भक्ति कैसे होगी? ये तत्व तो गैर भक्ति वाला है, लेकिन व्यक्ति पर निर्भर है। तंत्र का कहना है कि शरीर मंदिर है। तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, उसका निवास स्थान है। इसलिए इसे मात्र अपना शरीर या एक वस्तु ना मानो। यह पवित्र है, धार्मिक है। जब तुम एक श्वास भीतर ले रहे हो, तब तुम ही श्वास नहीं ले रहे हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा भी श्वास ले रहा है। तुम चलते फिरते हो। इसे इस तरह देखो, तुम नहीं, स्वयं परमात्मा तुम में चल रहा है। तब सब चीजें पूरी तरह भक्ति की हो जाती है, भक्ति ही हो जाती है। अनेक संतों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर का प्रेम करते थे। वे अपने शरीर को प्रेम करते थे। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे शरीर उनकी प्रेमिकाओं का रहा हो। तुम भी अपने शरीर को ये व्यवहार दे सकते हो, उसके साथ यंत्रवत व्यवहार भी कर सकते हो। वे भी एक रुझान है, एक दृष्टि है। तुम इसे अपराधपूर्ण, पाप भरा और गंदा भी मान सकते हो, और इसे चमत्कार भी समझ सकते हो, परमात्मा का घर भी समझ सकते हो। ये तुम पर निर्भर है। यदि तुम अपने शरीर को मंदिर मान सको, तो ये विधि तुम्हारे काम आ सकती है।
आत्यंतिक भक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करो। जब तुम भोजन कर रहे हो तब इसका प्रयोग करो। ये ना सोचो कि तुम भोजन कर रहे हो, सोचो कि परमात्मा तुमसे और तुम में भोजन कर रहा है। और तब परिवर्तन को देखो। तुम वही चीज खा रहे हो लेकिन तुरंत सब कुछ बदल जाता है। अब तुम परमात्मा को भोजन दे रहे हो। तुम स्नान कर रहे हो, परमात्मा स्नान कर रहा है। कितना मामूली सा काम है, लेकिन दृष्टि बदल दो। अनुभव करो कि तुम अपने में परमात्मा को स्नान करा रहे हो। तो फिर यह विधि आसान होगी। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर तुम उस परमात्मा को जान लो, उस ज्ञाता को जान लो। यह 8वीं विधि शिव जी ने पार्वती को बताई भैरव तंत्र विज्ञान में। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे भीतर वो परमात्मा ही है। सब वही कर रहा है, वही करवा रहा है। तो तुम देखो किस प्रकार उस ज्ञाता को पहचान लोगे, तुम मान लोगे। तुम साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।